Welcome to the all students on Vision Points on CBSE platform. I am biology mentor Amitabh Soni and I will discuss about the biology, and today I will discuss about the mitochondria. This is my the 5 lecture. इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर्स के बारे में डिस्कस किए हैं वो हैं सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में, सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस में. सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस की थी, दैट इज ए फ्लो चार्ट ऑफ द सेल, जिसमें कि हम लोगों ने बात की थी कि ये जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स दो टाइप के होते हैं. एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा वो जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे पहले यहाँ का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसको टर्म किसने दिया. इसने कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग इसके कुछ नाम दिए. और पहले बात करेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में कि माइटोकॉन्ड्रिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का लिटरल मीनिंग होता है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स. दीज आर द थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दिया था बेंडा ने, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन किया था इन द मसल्स ऑफ द इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉलिकर. मींस कॉलिकर ऑब्जर्व दिस माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट, एंड लेटर ऑन द अल्टमैन who explain the mitochondria as bioplast. So these are the some of the introductory part about the mitochondria. See, mitochondria, the term was given by Benda. The term was given by Benda, and the Altman given the term bioplast, and the Koliker was first observed these mitochondria in the muscles of insect. Okay, so these are the introduction part. सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ सेल. वाई? सब जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल होता. कुछ ये भी जानते हैं कि ये क्यों कहते हैं. कहते इसलिए हैं क्योंकि ये जो पावर हाउस ऑफ ए सेल है, क्योंकि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज a डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट इज ए मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन. दिस इज ए मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन. और इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, विच इज अवेलेबल टू सिंथेसाइज द ATP. That's why we are called as powerhouse of cell, which was explained by Sigvridge. This powerhouse of cell was explained by Sigvridge. While the mitochondria are the site of respiration, it was explained as Hogbloom. दिस माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को विजिबिलिटी देखनी हो सेल के अंदर, अगर इसको देखना हो तो उसके लिए हम लोग एक डाई यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जैनसन ग्रीन. दिस इज वाइटल डाई एंड विच इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया विजिबिलिटी. मींस द माइटोकॉन्ड्रिया की विजिबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो दिस वाइटल डाई कैन बी, अ वाइटल स्टेनिंग कैन बी यूज, दैट इज कॉल्ड द जैनस ग्रीन. एक और चीज यहां याद रखिएगा, जो भी अभी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की हो, क्लोरोप्लास्ट की हो, गॉल्गी बॉडीज की हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेफरेंस में हो, तो अगर हम यहां इनिशियली बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में, तो नंबर, साइज एंड शेप वेरिएबल होती है. क्या क्या वेरिएबल होती है? नंबर, साइज एंड शेप वेरिएबल होती है. तो नंबर, साइज एंड शेप जो वेरिएबल होंगी, बेसिकली इनके कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इसी पर्टिकुलर सेल के अंदर इनके नंबर होंगे एक्स्ट्रा. लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे अगर नंबर्स की बात करें तो एज कंपैरेटिवली प्लांट सेल के, एनिमल सेल्स के अंदर इनके नंबर्स ज्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई दीज एनिमल सेल आर मोर एक्टिव एज कंपैरेटिवली प्लांट. ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के कंपैरेटिवली प्लांट के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं. दैट्स व्हाई दिस एनिमल सेल आर मोर एक्टिव देन द प्लांट सेल. इनकी अगर हम साइज की नॉर्मल बात करें तो जनरली ये जो है 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ होती है. मतलब इनकी अगर डायमेंशन की बात करें तो इनकी माइटोकॉन्ड्रिया का डायमेंशन लेंथ वाइज इनके डायमेंशन 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, और दिस इज लेंथ एंड दिस इज 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस, लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. इनके जो लाइफ स्पैन होती है, जैसे आपको भी पता है, सब स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि ब्लड के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120
डेज। ऐसे यहां भी इसका लाइफ स्पेन होता है 5 to 10 डेज, एंड आफ्टर 5 to 10 डेज ये डिमोलिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और नेक्स्ट न्यू माइटोकॉन्ड्रिया विल बी अराइजेस। ओके, तो यहां पे अगर बात करें तो नंबर्स, साइज एंड शेप वेरिएबल्स होते हैं। इनके जो नंबर्स होते हैं वो अभी मैंने बोला कि किसी सेल के अंदर कम, किसी सेल के अंदर ज्यादा, और यहां पे जो बात कर रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स की बात करें तो ये एनिमल सेल एज कंपेरेटिवली प्लांट सेल के ज्यादा एक्टिव। दूसरी यहां पे बात करें शेप की, अगर बात करें तो शेप जनरली सॉसर शेप होगी, सिलिंड्रिकल इन शेप होती है, मतलब ये सूप के बाउल की तरह फैला और ये सिलिंड्रिकल इन शेप भी हो सकता है। ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन और नंबर, शेप एंड साइज के रेफरेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि नंबर इनके वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एल्गीज हैं, कुछ ऐसे अदर सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, कहना चाहिए कि कुछ अदर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर इनके नंबर्स वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पे एल्गी है जिसको बोलते हैं क्लोरेला, एक प्रोटोजोन्स है जिसको बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा के अंदर 1 माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरेला और माइक्रोस्टियाज एल्गीज के अंदर इनके नंबर्स कितने होंगे? 1 होंगे। यहां पे क्लोरेला के अंदर इसके नंबर 1 एंड द ट्राइपेनोसोमा जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटिस्टेंस हैं, इनके अंदर इनके नंबर 1 होते हैं। लेकिन एक अमीबा है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइंट अमीबा, इसको बोलते हैं क्योज। इस क्योज या जाइंट अमीबा के अंदर इनके नंबर मिलियंस में कह सकते हैं, यहां पे 5 लाख के करीब इनके नंबर्स होते हैं। इस जाइंट अमीबा के अंदर क्योज के अंदर इनके नंबर नियर अबाउट 5 लाख के करीब होते हैं। सो सोचिए, इमेजिन करिए कि ये जो छोटे, कहना चाहिए मोर और लेस नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, और इनके नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं? 5 लाख। तो कौन ज्यादा एक्टिव होगा? ये क्लोरेला ज्यादा एक्टिव होगी कि ये जाइंट अमीबा? ऑब्वियसली सही बात है, जाइंट अमीबा ही क्या होगा? मोर एक्टिव होगा। एक चीज और, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं एज कंपेरेटिवली हम लोगों के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। ओके, तो आगे बात करते हैं कि ये जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है, इनका रीजन एक ये है कि इनके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स जो होंगी बेसिकली, उनके अंदर लिपिड और प्रोटीन का रेशियो डिफरेंट होता है। Means these mitochondria, which is the double membrane structure, the outer one having a 40% lipid and the 60% protein, and the lipid is 20% and the protein is 80% in inner membrane. अगर आप लिपिड की बेसिस पे यहां कहेंगे तो more permeable होगी this one, but outer membrane are more permeable because of presence of porins. यहां पे porins होते हैं, channels होते हैं। अगर आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एक फिगर, तो वहां पे हमने बोला था प्रोटीन चैनल्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। तो ऐसे यहाँ पे पोरिन्स होते हैं विच हैविंग एक्वापोरिन्स विच एक्ट एज ए चैनल। तो यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, जो पोरिन्स होते हैं, वो इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दैट्स व्हाई दिस आउटर मेम्ब्रेन आर मोर परमेबल एज कंपेरेटिवली इनर मेम्ब्रेन की। लेकिन यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच इज पार्टीशनड इनटू द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ चैम्बर। यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पार्टीशनड होते हैं वो 2 डिफरेंट चैम्बर्स में होते हैं। एक वो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बनता है, एक वो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर चैम्बर, और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर चैम्बर, उसको हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। और एक वो पर्टिकुलर चैम्बर है जो इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग यहां बात करें
यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स में बात कर रहे हैं। वैसे तो यहां पे मैं स्ट्रक्चर्स भी एक ड्रॉ करके यहां पे डिस्प्ले कर सकता था, लेकिन यहां कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल वॉल या कहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर साइटोलॉजी के अंदर हम लोगों को पता होनी चाहिए और मिनिमम 1 टाइम्स आपको भी बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आए और चीजें आपको प्रॉपर दिखाई दे यहां पे। तो ये जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज ए आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज ए इनर मेम्ब्रेन। इस आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये जो स्पेस है ये आउटर चैम्बर का फॉर्मेशन करता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है जो यहां पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज ए entire matrix which is enclosed by the inner membrane and which form a inner chamber. यह है मैट्रिक्स। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनवेजिनेशन से डिफरेंट काइंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अराइज करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी के अलावा इन क्रिस्टी के ऊपर यहां पे प्रेजेंट होते हैं रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम को हम लोग F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं। इसको फर्नांडिस एंड मोरन ने डिस्क्राइब किया था। फर्नांडिस एंड मोरन, इसलिए हम लोग इसको मोरन पार्टिकल भी बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोरन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज 70S राइबोसोम्स। यही इस मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आल्सो। दैट इज ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आल्सो। दिस इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यहां में हम लोग बात जो कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में। फिर फर्दर एक बार आप देखिए, यहां पे ये आउटर वन मेम्ब्रेन है जो ब्लैक कलर से डिनोट कर रही है, वो है आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज ए मोर परमेबल बिकॉज इट हैविंग ए पोरेंस। यहां पे पोरेंस प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये कह सकते हैं ये पोरेंस हैं, ठीक। ये जो पोरेंस हैं, ये पोरेंस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दैट साइड इज मोर परमेबल इन नेचर एंड द इनर मेम्ब्रेन which is invaginate to form a cristae, which is inner membrane invaginate to form a cristae, and this inner membrane enclosed the inner chamber that is called the matrix where the Krebs cycle will take place. Krebs cycle that is a part of the cellular respiration. ये cellular respiration का एक हिस्सा है, पार्ट है बेसिकली। Another one एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं यहां और यहां पे, इनको हम लोग F1 F0 पार्टिकल्स और इनको हम लोग मोरन पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम बोलते हैं। दीज आर द ओल्ड टर्मिनोलॉजी।
जो ऑक्सीसोम है विच इज ओल्ड टर्मिनोलॉजी एज कंपेरेटिवली F1 F0 पार्टिकल्स और मोरन पार्टिकल, इनकी भी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बोला कि मैट्रिक्स के अंदर क्रैब साइकिल होती है, क्यों? क्योंकि वहां ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, लॉट्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट वेयर। लेकिन यहां पे जो बेसिकली F1 F0 पार्टिकल है, यहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी की सिंथेसिस यही होती है इस ऑक्सीसोम की हेल्प से। Next, another one important point again, the 70S ribosomes and the double-stranded circular DNA is also present in matrix of the mitochondria. That's why these are called as semi-autonomous cell organelles. क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं semi-autonomous cell organelle बोलते हैं। इतनी सी बात है इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि ये जो बेसिकली इनर आउटर मेम्ब्रेन्स है ये मोर परमेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। मैंने अभी बोला कि ये पोरेंस होंगे जो इस तरीके से बेसिकली इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। दीज आर द पोरेंस विच इज प्रेजेंट इन द, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे ये प्रेजेंट होते हैं पोरेंस। तो ये जो पोरेंस है जिनकी वजह से मोर परमेबल नेचर है, बट दीज इनर मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विच हैविंग ए कार्डियोलिपिड्स। यहां पे जो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे एक स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलिपिन्स। एंड दिस कार्डियोलिपिन्स आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एंड मोर प्रोटीन। तो यहां पे पोरेंस की वजह से दीज आर द मोर परमेबल एंड द इनर मेम्ब्रेन आर द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम। आज फिर यहां पे समझ लीजिए कि जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं दोज मेम्ब्रेन विच इज अलाउड टू पास द सॉल्वेंट एज वेल एज सेलेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब वो मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास होने दे, उसके अलावा सेलेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल को जो अलाउ करेगी, उसको बोलेंगे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस और किया कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो बेसिकली ये जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन यहां पे क्या होगी, इनवेजिनेट होकर के इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। एंड ऑन दिस क्रिस्टी द सम ऑफ द रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच इज नोन एज ऑक्सीसोम। दिस इज ए ओल्ड टर्मिनोलॉजी and which is new terminology, that is F1 F0 particle. इनके numbers near about 10 to the power 4 in 10 power 5 तक इनके numbers हो सकते हैं। Can you imagine? Next, it is also called as a elementary particles and this is also called the Fernandez-Moran particles, या short में इसको हम लोग Moran particles भी बोलते हैं। ये तो बात है इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये जो F1 F0 पार्टिकल्स है, ये जो F1 F0 पार्टिकल्स है, ये F1 F0 पार्टिकल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। और ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, इसको F1 F0 पार्टिकल की हेल्प से, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं स्टॉक और इसको बोलते हैं बेस। ये जो हमारा पार्ट है बेसिकली जिसको हम लोग बोल रहे हैं हेड, ये क्या है? हेड। ये जो हेड होता है ये 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये जो हमारा F1 F0 पार्टिकल्स है, हेड है, विच इज मेड अप ऑफ द अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है हेड। एंड दिस इज स्टॉक एंड बेस विच इज अटैच्ड, विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। जो क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो ये बेस प्रेजेंट होता है। तो यहां पे जो हेड है, इस हेड के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम को अगर हम लोग यहां पे देखें तो उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो यहां प्रेजेंट होगा एंड दिस एंजाइम आर हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मतलब ये एंजाइम जो इस पर्टिकुलर F1 F0 पार्टिकल के अंदर, एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा? एटीपी की सिंथेसिस करेगा। तो ये एंजाइम होता है वेल नोन। दूसरी चीज कि यहां पे जो अभी मैंने बोला कि मैट्रिक्स के अंदर लॉट्स ऑफ सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? क्रैब साइकिल में। तो ये जो क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे मोस्ट ऑफ द एंजाइम, वो क्या होंगे? मैट्रिक्स में है
ये एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, दिस इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, दिस इज एक्सेप्शनल। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ऑल दीज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई वी आर द क्रेब्स साइकिल विल टेक्स प्लेस। अभी हमने एक और बात बताई थी इस माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में, फिर यहां पे रिवाइज हो रही है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया विच हैविंग ए 78 राइबोसोम्स विद डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन्स। यहां पे आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेन्स हैं जिनके अंदर 1% ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है टोटल डीएनए ऑफ सेल का, इस टोटल डीएनए ऑफ सेल का जो 1% डीएनए होगा वो प्रेजेंट होगा कहां पे, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट अनदर वन डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के रेफरेंस में। अगर हम यहां पहले फंक्शन को रेफरेंस में एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहां पे किसके रेफरेंस में, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन उसके रेफरेंस में। फंक्शन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने बोला द माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन। साइट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब यहां पे है कि दीज रेस्पिरेशन आर कंप्लीटेड इन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अनदर वन इंपॉर्टेंस कि दीज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो हेल्प इन द एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एज वेल एज द स्टेरॉइड सिंथेसिस। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस में, स्टेरॉइड सिंथेसिस में और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट की सिंथेसिस में या ऑक्सीडेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारे सभी का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और वो उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, उस हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का हीम, बेसिकली हीमोग्लोबिन का हीम, जो हीमोग्लोबिन होते हैं उस हीमोग्लोबिन की हीम की सिंथेसिस कहां होती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। These mitochondria are absent in the prokaryotic cell where in place of mitochondria mesosome is present. In case of prokaryotic cell where the mitochondria is absent, where the mesosome is present. ऐसा कुछ मार्गुलियस ने बोला कि these mitochondria is in eukaryote like the prokaryotic cell. यहां पे ये नहीं है, यहां ये है कि mitochondria present in a eukaryotic cell like a prokaryote, that is also called cell within cell. इसको हम लोग बोलते हैं that is a cell within cell. Cell within cell, ऐसा कुछ मार्गुलियस ने एक्सप्लेन किया। लेकिन मैंने यहां पे एक चीज ये बताया कि these mitochondria is help, these mitochondria are present in the eukaryotic cell which are absent in the prokaryotes where the mesosome is present, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से बनता था। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस दिस माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन। यहां पे अगर हम लोग बात कर ले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, यहां लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां लिख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे अभी मैंने बोला कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगी और ईटीएस होगा, जिसको टर्मिनल ऑक्सीडेशंस वगैरह भी कह सकते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में एग्जैक्टली ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन दोनों चलते हैं। हमने यहां पे केवल इंडिविजुअली ईटीएस की बात कर दी। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में, तो यहां पे जो प्रोकैरियोट्स होंगे वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होती है। ठीक है, यूकैरियोट में भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होती है, ऑपरेट होती है। बट दिस क्रेब्स साइकिल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इज आल्सो ऑपरेटेड इन साइटोप्लाज्म because where the no mitochondrial matrix is present. But in case of eukaryotic cell, this Krebs cycle takes place in the mitochondrial matrix. यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होंगी, उन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगी, Krebs cycle होगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रेजेंट।
नेक्स्ट है ईटीएस, और इस ईटीएस की अगर बात करें तो ये ईटीएस मीजोसोम के अंदर होता है, और यहां पे ईटीएस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यहां पे ईटीएस कहां होगा? इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में, बिकॉज दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। यहां से कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीट के अंदर, और आई थिंक आपको यहां पे एक माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में लॉट्स ऑफ जो डाउट्स थे वो रिमूव हो गए होंगे। हम लोग यहां पे बात की है माइटोकॉन्ड्रिया की मेन साइड क्या है? रेस्पिरेशन। और अगर इस रेस्पिरेशन को जब हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहां पे आपको इस माइटोकॉन्ड्रिया की जस्ट डिस्क्रिप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम लोग बात करेंगे उस माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन, दैट इज ए रेस्पिरेशन। ओके, एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, अल्टीमेटली वो सब क्या खाते हैं, ऐसा है ना, खाते तो वो भी रोटी चावल हैं, हम लोग भी वही सेम चीज खाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि वो लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है और वो टॉप 10 रैंक्स में होते हैं, फर्स्ट रैंक में जो बंदा आता है उसमें, और हमें डिफरेंस क्या एग्जैक्टली? तो डिफरेंस मेजर है। पहले अगर आज हम लोग बात करें केवल कुछ समथिंग लाइक द ब्रेन ब्रेकफास्ट के रेफरेंस में, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन ब्रेकफास्ट। ये जो ब्रेन ब्रेकफास्ट होते हैं, ब्रेकफास्ट सब लोग करते हैं, और ये ब्रेकफास्ट में अलग अलग रीजन में अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिशेस होती हैं जो लोग ब्रेन मतलब नॉर्मली ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। लेकिन ये जो ब्रेकफास्ट होता है, ये ब्रेकफास्ट विच इज जस्ट ओनली फॉर द टंग्स, नॉट फॉर ब्रेन। हम लोगों को ब्रेन ब्रेकफास्ट यूज करना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर बताने वाले हैं कि बादाम खाया करो, ये किया करो। नहीं, बादाम विच इज गुड फॉर हेल्थ, विच इज बिकॉज ऑफ जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के अंदर ऑयल होता है, एंड सच ऑयल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। यहां पे हम लोग बात करें जो ब्रेन ब्रेकफास्ट है, उनके अंदर कई सारी डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ वेजिटेबल्स थिंग्स हैं, कुछ ईटेबल आइटम्स हैं, वो आपको अगर डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट में अगर उनको स्पेस देंगे तो डेफिनेटली योर मेमोरी विल वेरी शार्प। कैसे? कंसंट्रेशन आपकी बढ़ सकती है। वो है सबसे पहले जो अभी आप लोगों ने बोला आलमंड्स। वो आलमंड्स अगर आप खाते हैं तो भी आपकी ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको मिलेगा आलमंड ऑयल, और उससे और बेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलनट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अखरोट, दैट इज वॉलनट। उस वॉलनट को कभी आप उस सेल से बाहर निकालिएगा। जब आप उस सेल से बाहर निकालते हैं तो उसको नेल से प्रेस करिएगा तो उसमें ऑयल लग जाता है, दैट इज ये आलमंड ऑयल की तरह ही ये वॉलनट ऑयल होता है। और इस वॉलनट की अंदर की जो कवरिंग जो आप निकालते हो, जो उसको खाते हैं, जिसे ग्री बोलते हैं कुछ लोग, तो वो एग्जैक्टली उसकी सरफेस वैसी होती है जिससे हमारे ब्रेन की होती है, अनइवन सरफेस प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, जस्ट लाइक ए ब्रेन। तो आप कह सकते हैं ये ब्रेन को हेल्दी बना के रखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑयल होता है। दूसरा एक और पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रफेज, जिसको बोलते हैं रफेज। लॉट्स ऑफ रफेज आर प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर वो रफेज प्रेजेंट होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को भी वॉश करके रखते हैं। जब इंटेस्टाइन वॉश होती है तो क्या होता है? ब्लड इजिली एब्सॉर्ब होता है, उसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वो ब्रेन में जब पहुंचता है तो आपका ब्रेन शार्प होता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ओट्स। आजकल जो बच्चे हैं वो ओट्स नहीं खाना चाहते, वो लोग दलिया जिसको बोलते हैं बेसिकली व्हीट, या और भी कई सारे सीरियल्स के दलिया मिलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो वो सारी चीजें बेसिकली रफेज की तरह यूज होती हैं जो आपके इंटेस्टाइन के अलावा आपकी ब्लड की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। द लास्ट वन कि ये जो आपका ब्रेन ब्रेकफास्ट है, इसमें एक और छोटा सा चेंज करना है कि अगर आप एवरी डे 4 to 5 लीव्स ऑफ तुलसी, जिसे बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? तुलसी का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिमम। ये जो ऑसिमम है तुलसी, अगर इसके भी हम 5 से 6 पत्ते डेली खाएं तो आपके ब्रेन के लिए बेस्ट होते हैं। इसलिए आप कभी जब टेम्पल्स वगैरह में जाते थे तो वहां पे जो पानी मिलता है, जिसको लोग कुछ अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स देते हैं, उसमें बेसिकली वो तुलसी मिक्स होता है, वो आपको ब्रेन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और एक और है जिसको बोलते हैं सिनामम, दालचीनी। तो दालचीनी एंड tulsi, which are more beneficial to increase your immunity nowadays in the COVID also, as well as in the brain. ब्रेन के लिए बड़ी यूजफुल है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस की टुगेदर विद दिस माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट द व्हाट इज अ ब्रेन ब्रेकफास्ट। हम खाते सब हैं, किसके लिए? टंग के लिए, पेट के लिए, टेस्ट के लिए, लेकिन ब्रेन के लिए क्या खाते हैं?
और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों को खानी चाहिए इन अ वीक और एवरीडे मिनिमम फिश। जो सी फिशेस होती हैं उन फिश को अगर वो लोग खाते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ओमेगा 3 या स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑयल होता है जो आपकी ब्रेन सेल को एक्टिव बना के रखता है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स के रेफरेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉन्टैक्ट विद दिस नंबर एंड द गिवन दिस वेबसाइट। सो सर्च करिए और इसको वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।